अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज बात करेंगे जर्मनी में जो गैर मुल्की रह रहे हैं, जो सियासी पनाह वाले भी हैं या दूसरे भी हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात आ सकती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक पार्टी है जर्मनी में AfD, अगर वो इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ भी मिलकर हुकूमत बनाती है तो गैर मुल्कियों के लिए मसाइल पैदा होंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सियासी पनाह पे जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा होगी, चाहे वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है, उनको वापस भिजवाया जा सकता है। और इसके लिए जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने बताया है कि लोगों को वापस भेजा जा सकता है। खुलकर ये बात तो नहीं लोग ये करते, क्योंकि इंसानी को की तंजीमें मैदान में आ जाती हैं। इसके साथ जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त जर्मनी में आने वाला है, क्योंकि जर्मनी ऐसे लोगों के लिए काफ़ी सख्त कवानीन बना रहा है। अगले साल में कई नए कवानीन आने वाले हैं। और ये भी मैं बता दूं कि जो जर्मन है उन्होंने भी काफ़ी ऐसी कंप्लेन की है कि गैर मुल्की जो है वो जर्मन सिस्टम के साथ नहीं चलते और गैर कानूनी काम करते हैं, टैक्स नहीं पे करते, जो सियासी पनाह पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जो ये गैर मुल्की वहाँ पे रह रहे, अगर ये AfD पार्टी जीत जाती है तो इनके लिए कई ऐसी मुश्किलात सामने आने वाली है जिसमें जर्मन अवाम भी खुश नहीं है। जर्मन अवाम के जो लोग हैं उनकी पेंशन कम कर दी गई है और जो गैर मुल्की आ रहे हैं उन पर काफ़ी खर्चा मर्चा आ रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं जो सियासी पनाह पे लोग हैं, और एक और चीज़ भी मैं बताता जाऊँ कि कोई 2 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी लोग भी जर्मनी में मुकीम है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जर्मन जैसे मुल्क में 2 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की जो है वो बिल्कुल ही बगैर पेपरों के रह रहे हैं। मुझे याद है जब 86 में मैं जर्मनी में आया तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर कई दफ़ा रास्ते में जाते भी पुलिस जो हमें चेक कर लेती थी कि अपना हाउस दिखाएं, अपना कार्ड दिखाएं, शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ID कार्ड दिखाएं। लेकिन अब समझ से बाहर है कि इतने 2 लाख लोग कैसे वहाँ पे रह रहे हैं। जब तक कोई मकामी बंदा को मदद ना करे ये लोग नहीं रह सकते। वजह ये है कि घर किस तरह लेते हैं, और फिर जर्मनी में कोई ऐसा कानून भी है कि नहीं है कि आप अगर आपके पास पासपोर्ट कोई देखता नहीं है जब भी आप मीट फटराक करते हैं वहाँ का, तो कोई ये नहीं चेक करता कि यहाँ के पेपर हैं, वीज़ा है, कोई आपके पास जर्मन पासपोर्ट है, ऑफनथाटलाबनस है। तो इसी वजह से लोग मेरा ख्याल फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के कवानीन भी पास किए जाए कि जो लोग जर्मनी में गैर कानूनी तौर पर किसी को घर देंगे, उसके पेपर नहीं चेक करेंगे, उसका पासपोर्ट चेक नहीं करेंगे, कोई इस तरह की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों की अनमेंडलिंग नहीं होती रात हाउस में जाकर, जिसकी वजह से ये वहाँ पे टिके रहते हैं। जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो एक वुनग ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं, उसमें 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं और औरतें मर्द जो हैं वो जाके काम करते हैं। जर्मनी में अगर चोरी काम करते पकड़ा जाए तो भारी जुर्माना है, जिसने रखा होता है उसको भी, और जिसने ज़ाहिर है जो कर रहा है वो तो पहली गैर कानूनी है। अगर तो वो सियासी पनाह पे है तो अपनी फ़ाइल गंदी कर लेता है, और आने वाले दिनों में अगर उसे वहाँ किसी कानून के तहत वीज़ा मिलना होता है तो फिर मुकम्मल तौर पर ये चेकिंग होती है कि जनाब आप ने ये क्राइम किया था, आप गैर कानूनी तौर पर इस काम में मुलव्वस रहे हैं, तो उसको वीज़ा नहीं दिया जाता। एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जिन लोगों को 1-1 साल के वहाँ पे ऑफनथाटलाबनस मिले थे उन्होंने अपने काम शो करने हैं तो उनको आगे वीज़े मिलने, और साथ ज़बान का भी, ज़बान का बड़ा जर्मनी में इस वक्त मसला बना हुआ है, क्योंकि जब हमारा ज़माना था तो ऑफनथाटलाबनस या उम्र फिसल लेने के लिए आपको वहाँ पे कोई ज़बान का टेस्ट नहीं देना पड़ता था। फिर ये तब्दीली कर दी गई और वहाँ पे चेंजिंग आ गई, जिसकी वजह से अब अगर आपने वहाँ उम्र फिसल वीज़ा लेना है तो फिर भी आपको ज़बान का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से किसी ने बुलाना है
अपनी बेगम को या किसी ने लड़के को या जिसको भी बुलाना है, जिसकी शादी हुई हो, तो उसको वहाँ पे बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में भी ज़ुबान का टेस्ट देना पड़ता है। कई लोग कह रहे थे ये ख़त्म हो गया, लेकिन जब मैंने पता किया कि ख़त्म नहीं हुआ, वैसे ही समझ से बाहर लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं। जर्मनी में जो लोग वहाँ पे क्राइम में मुलव्वस होते हैं किसी किस्म के, मैंने देखा है बहुत सारे गैर मुल्की जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं वो स्टोरों से चोरियां भी करते हैं और फिर वो पकड़े जाते हैं। एक वक्त आता है कि उनको फिर वापस भिजवा दिया जाता है, कोई रियायत नहीं की जाती। और इससे जो ख़तरनाक खबर है कि आने वाले दिनों में और सख्ती की जाएगी। मैं भी थोड़ा सा बता दूं कि लोग ऐसे हैं जर्मनी में जो गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करते, मगर गैर मुल्कियों को अब जिन्होंने वहाँ की नेशनलिटी ले ली, जिनके कारोबार है, वो निकाल तो नहीं सकते, कवानीन क्या बनाएंगे। लेकिन जो सियासी पनाह वाले मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। दूसरों को इतना बड़ा सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चलाई जाती है, लेकिन इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वो उनके बच्चे हैं, सब स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ सेटल है। जर्मनी के मतलब ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि नेशनलिटी के कवानीन में भी तब्दीली की हुई है। जहाँ जर्मनी इन चीज़ों पे सख्ती कर रहा है, वहाँ पे जो लोग वहाँ पे रह रहे उनका अरसा कम करके जर्मनी में आप जल्दी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। पिछले दिनों मुझे किसी ने पूछा था कि मेरी उम्र 65 साल है और मैं क्या जर्मनी में नेशनलिटी लेना चाहूँ तो मुझे ज़ुबान का मसला बनेगा। 65 साल से ऊपर जितने लोग हैं, यानी कि 65 साल के, उनको जर्मनी में ज़बान का टेस्ट नहीं देना पड़ता, ये मैं आपको बता देता हूँ। और वहाँ पे जाके आप बड़े आराम के साथ नेशनलिटी ले सकते हैं क्योंकि 65 साल उम्र के बाद जर्मनी में ज़बान का जो कानून है वो उस पर लागू नहीं होता, उससे पहले वाला लागू होता है। हर सूरत में आपने जर्मन टेस्ट पास करना है और वो भी काफ़ी खर्चा मर्चा होता है, इतना इजी नहीं है। पिछले दिनों मुझे एक मिले थे साहब, कहते 1 नंबर से कि 2 नंबर से फेल हो गया, दोबारा उन्होंने बुक करवाया, मैंने दोबारा पूछा नहीं उनसे। जर्मन गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी सख्त है इस वक्त, क्योंकि एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ भी उसको फिर पहले जर्मन डोचे कोर्स करना पड़ा, उसके बाद उसने फिर वीज़ा अप्लाई किया तो उसे मिला। काम की शर्त के मतलब आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। अगर जर्मन नेशनलिटी लेनी हो नॉर्मल तो काम जो है वो बड़ा ज़रूरी है, मगर कई जगह पे ये भी है कि जिस सूबे में आप रह रहे हैं, जो बिहोडे आपको लग रहा है, जहाँ पे आप जा रहे हैं नेशनलिटी अप्लाई करने, उस बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो रियायत दे सकता है आपको। उसके पास ये बाकायदा तौर पर अथॉरिटी होती है कि वो किस तरह आपके साथ सलूक करे, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैंने थोड़ा सा अपना भी बता देता हूँ कि जहाँ से हम रहें वो बड़े अच्छे दफ्तर थे और बड़े अच्छे तरीके के साथ वो मिलते थे, लेकिन ये 20-25 साल पहले की बात है। अब काफ़ी गैर मुल्की आने की वजह से काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। तो जनाब आखिर पे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप सियासी पनाह में या अगर आपके पास 1 साल का वीज़ा है, अभी तक आप जर्मन नेशनल नहीं हुए, वैसे तो जर्मन नेशनल हो भी जाएं तो क्राइम में ना किसी में भी पड़े, क्योंकि ये लोग जो है ये इन चीज़ों को नहीं बोलते। मुझे याद है पाकिस्तान से एक मेरे जानने वाले ने गलत पेपर दे के वीज़ा लगवाने की कोशिश की, बेगम उसकी जर्मनी में थी, 3 साल तक उस गलत पेपर की वजह से उसे सज़ा भुगतनी पड़ी कि 4 साल लगे, लेकिन काफ़ी अरसा लग गया था। क्योंकि जो जर्मन है, यूरोपियन ख़ासकर पूरे की बात भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई 2 नंबरी करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपका रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा। अगर जर्मनी में एक दफ़ा आपका रिकॉर्ड गंदा हो गया, कोई छोटा आपने काम डाल दिया, तो 5 साल तक आपके जो पेपर है उन पे लिखा जाएगा पुलिस रिपोर्ट पे, और अगर कोई बड़ा काम डाला तो वो 10 साल तक होगा। लेकिन वो कंप्यूटर में हमेशा के लिए मेरा ख्याल ज़िंदा रहता है, बंदा मर भी जाए तो वो पीछे से ये चीज़ें ज़िंदा रहती है। तो ये मैंने आज मुनासिब समझा था कि आने वाले दिनों में जो सियासी पनाह वाले हैं वो अपने वकला से रब्ता कायम रखें और उनसे पूछे कि क्या नए कवानीन है, क्या क्या तब्दीली आ रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन वकील के साथ वाला रब्ता रखें। ऐसे भी वकील होते हैं जो सोए होते हैं, कुछ जागते वकील होने चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जनाब
उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।